महराज मलिक के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो राष्ट्र विरोधी है, एंटी नेशनल है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इसलिए उसके ऊपर पीएसए लगाया गया है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुनील डिम्पल भारत का बेटा, जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा महराज मलिक के साथ खड़ा है। और सुनील डिम्पल से बड़ा नेशनलिस्टिक कोई भी नहीं होगा, राष्ट्रवादी मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, और मैं महराज मलिक के साथ इस समय खड़ा हूं। गाली लगाना एक दूसरे के ऊपर यह कोई गुनाह नहीं है। हां, गलत जरूर है अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग करना, लेकिन पीएसए तो नहीं बनता है उसके ऊपर। यह बिल्कुल पावर का मिसयूज किया गया है और एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उसके खिलाफ, महराज मलिक के खिलाफ वीडियोस को काट के एडल्टर्ड करके, एडल्ट्रेशन करके वीडियोस चलाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि बात तो डीसी साहब के बीच में और महराज मलिक के बीच में हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले मुखालफत क्यों कर रहे हैं? शायद उसकी मकबूलियत को देखते हुए कर रहे हैं कि जो मैंने दावा किया था कि अगर आज चुनाव हो जाए मेंबर पार्लियामेंट के, तो जेल में बैठा बैठा महराज मलिक पीएमओ मंत्री जतिंदर सिंह जी को रिप्लेस करके हरा देगा उनको कठुआ, डोडा, उधमपुर सीट से। लेकिन नहीं, यहां बात नहीं रुकी। लोग जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो उसके हक में सड़कों के ऊपर निकल करके आ रहे हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि नहीं, मेंबर पार्लियामेंट नहीं आने वाला, चीफ मिनिस्टर के शक्ल में वो अवाम देख रहे हैं। खैर, मैं इतने आगे नहीं जाना चाहता क्योंकि उस पोजीशन के ऊपर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, डोडा, कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो मेंबर पार्लियामेंट जेल से बैठा बैठा भी बन सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का आ रहा है आज कि आज भारतीय जनता पार्टी एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पत्रकार वार्ताएं और नकली वीडियो चला करके दबाव बना रही है और उसकी आवाज को काट करके राष्ट्र विरोधी बना रही है। जब वो डीडीसी मेंबर था तब भी उसने संविधान की कसम लेकर के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कसम लेकर के डीडीसी मेंबर बना। जब वो एमएलए चुना गया तब भी लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कसम लेकर के वो असेंबली में एमएलए बना। आज यहां पे अगर डीसी साहब से लड़ाई हो गई और थोड़ी भाषा में दोनों की तरफ से तलखियां हुई होंगी, डीसी साहब खामोश और भारतीय जनता पार्टी वकालत कर रही है। क्यों? और उससे भी ज्यादा वकालत ये कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का गोदी मीडिया, जो, अरे भाई, किसी वकील साहब की ख्वाहिश है केस लड़ने की तो उनकी मर्जी। अगर किसी वकील साहब की ख्वाहिश नहीं है केस लड़ने की तो ये उनका जाती मसला है। अगर एक लीगल टीम बनी थी और उस लीगल टीम के 10 मेंबर थे, अगर किसी की ख्वाहिश नहीं है वो लड़ने के लिए केस को, लेकिन वहां पे और भी बैटरी ऑफ लॉयर्स है जो केस लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए मैं कहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस जाएगा तब इसको देखा जाएगा। लेकिन इसके बीच में एक नई डेवलपमेंट हो रही है कि इस जो वकील, मेरे माननीय मित्र, जो न जाने किस बात को लेकर के बार के प्रेसिडेंट साहब निर्मल कोतवाल साहब ने, जो जम्मू की एक आवाज़ है, उन्होंने इनकार किया कि वो केस नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन मीडिया उसकी तरफ टीआरपी लेने के लिए, कहानी को नई दिशा देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया गलत दिशा में इस बात को लेकर के जाने के लिए आगे आगे जाता है। सारे नहीं है, चंद मीडिया वाले हैं जो जानबूझ करके ये स्टोरी कर। अब इसका महराज मलिक का क्या होगा? अब ये कब रिहा होगा? अरे भैया, आपको क्या प्रॉब्लम है?
अंदर बैठा हुआ है, महराज भाई बैठा हुआ है अंदर, अगर बैठा हुआ है महराज मलिक अंदर घर से बाहर बैठा हुआ है, आप इतनी पेट में दर्द इन मीडिया वालों को क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रही है ये बताइए। आप क्यों उसकी मुखालफत कर रहे हैं? बात तो डीसी साहब के बीच में और महराज मलिक के बीच में है, आप क्यों इसके वकालत कर रहे हैं? आज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर रियासत का दर्जा जिसकी जंग सुनील डिम्पल लड़ रहा है डे 1 से, वो जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा, वो महाराजा हरि सिंह जी की विरासत को बचाने के लिए, उनका स्टेट सब्जेक्ट आर्टिकल 370 को बचाने के लिए, उनकी रियासत का वजूद को बचाने के लिए जो जंग लड़ रहा है, आज अगर रियासत का दर्जा होता तो महराज मलिक जेल में नहीं होता, और अगर आज आर्टिकल 370 होता तो महराज मलिक जेल में नहीं होता। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से भी कहूंगा कि जनाब, और हाई कोर्ट से भी कहूंगा कि महराज मलिक को रिहा किया जाए, उसका पीएसए क्वैश किया जाए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहूंगा कि आप भी एक हल्फनामा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डालें कि महराज मलिक का पब्लिक सेफ्टी एक्ट रिवोक किया जाए। अगर आप महराज मलिक के कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कश्मीर की पार्टियां, जम्मू की पार्टियां अगर हैं, तो 10 अक्टूबर को रियासत के दर्जे के लिए भी एक एफिडेविट दायर करें कि भारतीय जनता पार्टी रियासत नहीं दे रही है और लोगों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। इसलिए मैं यही कहना चाहता था कि महराज मलिक जल्द रिहा होगा, उसे इंसाफ मिलेगा, हाई कोर्ट से मिले, सुप्रीम कोर्ट से मिले, वो जल्द वापस आएगा। लेकिन गोदी मीडिया, अब यहां से अंदाजा लगा लीजिए, गोदी मीडिया आजकल तो सब कुछ साथ साथ ही आता है। आप मुखालफत, जो गोदी मीडिया मुखालफत करता है महराज मलिक को, तो उसके नीचे सारे कमेंट्स वो गोदी मीडिया वाले या वो मीडिया वाले जो महराज मलिक की मुखालफत करते हैं, वही देख लीजिए कि लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। अब वो मीडिया वाले भी एक मुश्किल दौर में फंस गए हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को इस चुंगल से, महराज मलिक के चुंगल से निकालना चाहते हैं। वो पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह को, जो महराज मलिक हराने जा रहा है, उससे निकालना चाहते हैं, लेकिन बेबस हो गए हैं, उनकी चलती नहीं। अगर उनके नीचे जो इंटरव्यू भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, नेताओं को लेते हैं, तो नीचे सैकड़ों गालियां नहीं, हजारों गालियां आती हैं और पोर्टर की भी बदनामी होती है। ये क्यों नहीं देखते? इसलिए गलत तरीके से गलत बातों को मत पेश करो, हकीकत सामने आएगी, महराज मलिक बाहर आएगा और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम उसके साथ है, भले ही खामोश है, भले ही खामोश है। और भाईचारे को बनाए रखने के लिए मैं कहता हूं, मैं सबसे बड़ा भारतीय हूं, राष्ट्रीयवादी हूं और हिंदुस्तानी हूं। मैं महराज मलिक के साथ खड़ा हूं। जय हिंद, धन्यवाद।